Reading skills. Reading. Reading is one of the most useful skill in learning a foreign language. It serves as a mean by which the unbounded field of knowledge lies upon before us and we are able to know new facts and relationship. Francis Bacon was very correct when in one of his essay Our Studies he wrote reading maketh a full man. अब रीडिंग क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल है। अगर आपने कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है या अपनी ही लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है और नॉलेज जितनी भी आप नॉलेज हासिल करना चाहते हो वो आप रीडिंग से हासिल कर सकते हो। इससे आपको न्यू नॉलेज पता चलेगी, आपके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। और फ्रांसिस बेकन जो बहुत फेमस एसेइस्ट है उसने कहा है अपने ऐसे में आवर स्टडीज़ के अंदर कि रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कि रीडिंग से आप एक फुल मैन बन सकते हो जिसको फुल अवेयरनेस होती है और नॉलेज होती है। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। नंबर 1 उसमें जो हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस करनी है वो है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इनकी डिटेल्स में जाते हैं कि टाइप्स ऑफ रीडिंग की। सबसे पहले देखते हैं इंटेंसिव रीडिंग। Intensive reading is a detailed study of a prescribed text in order to train the student in an important aspect of language teaching, reading। ठीक है, आपने इंटेंसिव रीडिंग के अंदर डिटेल में एक टेक्स्ट पढ़ना है, कोई भी पैसेज पढ़ना है ताकि उसकी लैंग्वेज के सब एस्पेक्ट्स को देखे जा सके। According to Jesperson, to keep them occupied with the text repeatedly in such a way that they do not lose sight in the meaning, so that they may thus become so familiar with it at last they know it almost eternally by heart without having been directly required to come to its memory। अब इसके अंदर जब आपने इंटेंसिव रीडिंग करनी है तो उनको इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई करना है कि वो उसको इतनी डिटेल में पढ़ें, वह स्टूडेंट्स इस पैसेज को इतनी दफ़ा रीड करें और उसको इतने डीपली अंडरस्टैंड करें कि उनको ज़बानी ही तकरीबन याद हो जाए और वो उनके मेमोरी का पार्ट बन जाए। द टीचर हैज़ टू केयरफुली प्लान टीचिंग ऑफ इंटेंसिव रीडिंग एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। तो ये टीचर को इस टाइप की इंटेंसिव रीडिंग के जो लेक्चर्स हैं बहुत केयरफुली प्लान करने पड़ते हैं क्योंकि वो उनको एग्जामिनेशन में नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्प करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इन रीडिंग शॉर्टर टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस इज़ मोर एन एक्यूरेट एक्टिविटी इन्वॉल्व रीडिंग फॉर डिटेल्स। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग में क्या होगा, शॉर्टर टेक्स्ट होंगे और उसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल करना होगा और ये जो सा रीडिंग है वो डिटेल्स के लिए पढ़नी है हमने। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटेंसिव रीडिंग के? नंबर 1, द एम इज़ टू मेक अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, वर्ड ऑर्डर्स एंड एक्सप्रेशन, दस एंटायरली डीलिंग विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको जितने भी उस टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उन सब के एक्सप्रेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग हो, बल्कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी आपको समझ आनी चाहिए। The aim is to enable student to comprehend the text, its sense and meaning। अब इसका एम ये भी है कि स्टूडेंट को उस टेक्स्ट का मीनिंग भी उसको समझ सकें और उसकी जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस बैकग्राउंड में उसकी बात हुई है वो भी उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द एम इज़ टू एनेबल स्टूडेंट टू इम्प्रूव एंड कमांड ओवर इंग्लिश, इंक्रीज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट दैट दे कम अक्रॉस विद एक्सपेंडिंग वोकेबलरी। अब इसमें क्या है कि एम क्या है, स्टूडेंट की इम्प्रूव हो और उसको लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हासिल हो, वो उसको टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड कर सकें और जितनी भी उसके अंदर वोकेबलरी आई हो वर्ड्स की वो उसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। फोर्थ पॉइंट है इट एनकरेजेस द स्टूडेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को जब डिटेल में आपने पढ़नी है एक टेक्स्ट को तो वो स्टूडेंट को इनकरेज इस बात के लिए करता है कि उस टेक्स्ट में से जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी वो कलेक्ट कर सके।
प्रोसेस। अब इसके अंदर इंटेंसिव रीडिंग का प्रोसेस देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड्स केयरफुल प्लानिंग बाय द टीचर। इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस और टीचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। According to Dev Singh, teacher follow their own method, for after all, a teacher is the principal method. Much depends upon his personality, expression, initiatives, and drive and devices. इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि ये टोटली टीचर पर डिपेंड करता है, बिकॉज उसका अपना एक्सपीरियंस होता है और उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है। जिस तरह उसको बेहतर लगे वो उस तरह पढ़ा सकता है। However, still there are broad steps in a lesson which no intelligent teacher can afford to miss without determine to his efficiency of teaching. अब इसमें कुछ important step हैं जो कोई भी टीचर मिस नहीं करेगा। The step of teaching intensive reading are as under. तो उन स्टेप्स में कौन सा है? नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बिगनिंग टू टीच इंटेंसिव रीडिंग। टॉपिक सेलेक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और सबसे स्टार्ट में करना है। सेकेंड स्टेप इज़ टू इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, इंट्रोड्यूस करवाना है टॉपिक को। एनी ऑफ द टू मेथड कैन बी यूज्ड फर्स्ट to introduce the topic to student in an interesting description so as to arouse their interest. अब क्या है कि जब आपने अपने इंट्रोड्यूस करवाना है स्टूडेंट को, तो इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर अगर आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होगा। सेकेंडली, टू टेस्ट द previous knowledge of the student by asking them question on the topic or a related subject. अब दूसरा तरीका क्या है कि स्टूडेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाए ताकि उनकी प्रीवियस नॉलेज का पता चले और वो इन्वॉल्व हो जाए लेसन के अंदर। Third is, after this the teacher presents the text to the student in his own manner so that the students can have acquaintance with the passage. जब टीचर इंट्रोड्यूस करवा चुका है स्टूडेंट को पैसेज से, तो उसके बाद वो जो टेक्स्ट है वो स्टूडेंट को दिखा देते हैं या दे देते हैं ताकि जो स्टूडेंट हैं वो उस वाले टेक्स्ट से इंट्रोड्यूस हो जाएं। Number 4, now the teacher gives a model reading. Model reading by the teacher is essential part of intensive reading and must not be ignored. अब मॉडल रीडिंग के अंदर जो है टीचर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसको मिस नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू मॉरिस, फॉर एन कंसिडरेबल पार्ट ऑफ अ कोर्स इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइजेबल फॉर द टीचर टू गिव अ मॉडल रीडिंग ऑफ द फ्रेश टेक्स्ट exploring its ड्रामेटिक पॉसिबिलिटीज़। अब क्या है, टीचर ने मॉडल रीडिंग करनी है, स्टार्ट में रीड करके दिखाना है और उसको जितना वो ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करेगा उतना ही स्टूडेंट की अटेंशन गेन कर सकते हैं। फिफ्थ, the next step is the reading loud by the student. They should be invited to read aloud one by one, preferably starting from the bright students and going down to the weak students. Teachers should correct their mistake in pronunciation, stress, pitch, etc. The purpose of this exercise is to overcome their mistakes and hesitation in reading and speaking. अब अगला स्टेप ये है कि स्टूडेंट्स को कहा जाए कि वो टेक्स्ट को ऊंचा रीड करें, उनको वन बाय वन बुलाया जाए और सबसे जो ब्राइट बच्चे हैं उनसे स्टार्ट करें और उसके बाद वीक स्टूडेंट्स की टर्न आए। टीचर जो सा है उसके अंदर अगर स्टूडेंट कोई मिस्टेक कर रहा है प्रोनाउंसिएशन की, स्ट्रेस की या पिच की, वो टीचर की ड्यूटी है कि वो उसको करेक्ट करवाए। द पर्पज़ ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवरकम मिस्टेक्स एंड हेजिटेशन। अब इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के टेक्स्ट रीडिंग के अंदर कोई मिस्टेक्स हैं या उनको कॉन्फिडेंस में का इशू है या हेजिटेशन है तो वो ओवरकम कर सके रीडिंग में भी और स्पीकिंग में भी। Sixth point is the teacher should explain new words, phrases, sentence, pattern, grammatical points as well as special reference of the text to the student. अब ये टीचर का काम है कि वो जो न्यू वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंस पैटर्न हैं उनको स्टूडेंट को बताएं उसके बारे में। The teacher should explain the synonyms also. These synonyms can be the mother tongue or English as
एज द टीचर फाइंड्स अप्रोप्रिएट। उसके अंदर टीचर जो उनसे जितने भी सिनोनिम्स हैं मदर टंग में बताएं, मतलब सिनोनिम्स का मतलब है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, मीनिंग इन शॉर्ट उनके बताने हैं, लाइक जैसे उर्दू में एक्सप्लेन कर दें या इंग्लिश में ही उसके सिनोनिम्स बता दें। Similarly, sentence patterns can be explained by giving parallel examples and other structure in the mother tongue and English. अब उसी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर बता के उनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। The words and phrases should also be analyzed on the basis of part of speech, tenses, degree of adjective, use of gradle, etc. Other features of sentence such as active voice and passive voice, direct, indirect narration should also be explained. अब उस वाले पैराग्राफ में या पैसेज के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं, ग्रामेटिकल डिटेल्स जो भी हैं वो भी, और उसके अंदर किस टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं, एक्टिव वॉइस हुए हैं, पैसिव वॉइस हुए हैं, ये सब भी टीचर एक्सप्लेन करेगा। Seventh, having fully explained the text and its various features, the teacher now tries to test कॉम्प्रिहेंशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद जब फुली एक्सप्लेन कर दिया है तो टीचर जो उनसे है उनसे क्वेश्चन पूछेगा ताकि उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल स्टूडेंट्स का टीचर को पता चल जाए। Intensive reading can be more interesting by encouraging students to ask the question to other classmates on the passage read by them. This will encourage students to search out questions from the passage. For this, they will be very keen go through एवरी लाइन ऑफ द पैसेज। अब उसको इंटेंसिव रीडिंग को मोर इंटरेस्टिंग बनाना है या यूज़फुल बनाना है तो उसमें अपने ही क्लास फेलों के बारे में उनको कहेंगे कि उसको क्वेश्चन पूछें, इसलिए क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ने उनसे क्वेश्चन पूछना है तो वो उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि उसका वो आंसर कर सकें। एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस डिस्कस होने वाले हैं इंटेंसिव रीडिंग के। इट इम्प्रूव्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट का एक्सप्रेशन, मतलब अगर उन्होंने राइटिंग करनी है तो वो डिस्क्रिप्शन अच्छी दे सकेंगे कुछ भी लिखना होगा तो, क्योंकि उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी समझ आ चुकी होगी, उन्होंने न्यू वोकेबलरी, फ्रेजेस और न्यू एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स भी सीख लिए हैं। नंबर 2, स्टूडेंट्स डेवलप द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। क्योंकि सेशन के अंदर उन्होंने क्वेश्चन आंसर करने थे और स्टूडेंट को उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो क्वेश्चन आंसर की भी स्किल उनको समझ आ गई है। द स्टूडेंट्स बिकम इंटरेस्टेड इन लुकिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द टेक्स्ट they come across as they find newer meaning begin attributed to the otherwise ordinary looking passages. अब स्टूडेंट्स क्या हैं, वो टेक्स्ट के डिटेल के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। डिसएडवांटेजेस इंटेंसिव रीडिंग के। द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग कैन बी द फॉलोइंग। Advantages of intensive reading can be the following. Number 1, the process is long and cumbersome. जो इसका प्रोसेस है वो लंबा है क्योंकि एक ही पैसेज है, उसके ऊपर ही सब एक्टिविटीज़ होनी है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। नंबर 2, सेल्डम अपार्ट्स जॉयज़ एंड प्लेयर। जॉय और प्लेयर जौन सा है वो इसमें इतना ही, मतलब हर दफ़ा इंजॉयबल पैसेज नहीं हो सकता। नंबर 3, द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस मेथड ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स को जो उसमें पैसेज में सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो एग्जामिनेशन से लिंक्ड होता है। नंबर 4, दिस मेथड डज़ नॉट टीच ग्रामर प्रॉपरली। अब इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रॉपरली ग्रामर को टीच नहीं करता। अकॉर्डिंग टू बार्लेट, ड्यूरिंग द लास्ट 15 years of English comprehension, both written and oral have steadily improved in schools, and this improvement has been taken place commendably with the decline attention of grammar. Grammar, as we know, as the most important aspect of the language. Without learning it properly, a language cannot be mastered. इसमें वो ये कहना चाहता है कि ये कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने के बाद
बहुत कम ऐसा होता है या कोई कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स की ग्रामर पे। और ग्रामर हम सब लोगों को पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके ग्रामर के बगैर हम कभी भी कोई लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं सीख सकते। टुडे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट वांट टू pass the examination. The student often read the summaries and mug up the detail without having interaction with the original text even once. अब आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस ओरिजिनल टेक्स्ट की समरीज पढ़ के पेपर में अपेयर होते हैं और उनको ओरिजिनल टेक्स्ट का पता ही नहीं होता. We can say that the intensive reading is an important aspect of learning a language, but it should come after the students have gone through extensive reading. Only then it can be made beneficial and joyful. तो इसके अंदर इंटेंसिव रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उससे पहले स्टूडेंट्स ने एक्सटेंसिव रीडिंग की हुई हो तो वो उसको एंजॉय कर सकते हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग के बाद अब आती है बारी एक्सटेंसिव रीडिंग की. This type of reading is also known as rapid reading और independent reading. ठीक है, जो पिछली वाली थी इंटेंसिव उसके अंदर टीचर का रोल था, इसके अंदर ये इंडिपेंडेंट रीडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स. द टीचर प्लेज द रोल ऑफ सुपरवाइज़र while the students carry it out independently. टीचर सिर्फ सुपरवाइज करता है और स्टूडेंट जो है वो इसको खुद से रीड करता है. Extensive reading is to read silently and quickly in order to understand the subject matter and drive the meaning as a whole without the help of teacher and expand passive vocabulary. जो इंटेंसिव रीडिंग थी उसके अंदर स्टूडेंट जो उनसे टीचर फुल रोल प्ले कर रहा था और एक सब टेक्स्ट को बहुत डिटेल में पढ़ रहे थे. इंटेंसिव के अंदर आप क्विकली रीड कर रहे हो और उसके सिर्फ मेन मीनिंग जो मतलब मेन आइडिया है वो आप बीच में से फाइंड आउट कर रहे हो. According to Thomas and Watt, the main purpose of extensive reading is to cultivate the taste for reading, and it seeks by encouraging the habit of visualizing what is to read to make reading a form of visual instruction. तो इसमें बता रहे हैं कि मेन जो इसका पर्पज़ है वो रीडिंग की हैबिट डेवलप करना है और आप इसको विजुअल इंस्ट्रक्शन की तरह लें, मतलब जो जो देख रहे हैं उसको इमेजिन करके लाइक फास्ट फॉरवर्ड रीडिंग कर लें और मेन आइडिया अचीव कर लें. Extensive reading should be undertaken only when the student have mastered at least a vocabulary of about 500 words. ये एक्सटेंसिव रीडिंग सिर्फ तभी की जा सकती है जब बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ हो, 500 वर्ड्स के अराउंड उनके पास ऑलरेडी नॉलेज हो उस लैंग्वेज की. Implying it should be stated in the middle of the class and not prior to it. The student should have developed the ability to recognize word at sight. अब इसके अंदर क्या है कि आपने ये काम क्लास में ही देना है और स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको देख के वर्ड्स को पहचान सके, क्विक रीडिंग हो सके. ये ना हो कि मतलब उसकी रीडिंग स्पीड लाइक बिल्कुल बिगनर्स वाली हो और उसको वर्ड्स को जोड़ के हिज्जे करके पढ़ने पड़े, उसको रीडिंग भी प्रॉपर ना आती हो. ये उससे नेक्स्ट लेवल की स्किल है जिसके अंदर आप बच्चों को रीडिंग आती हो और वर्ड्स को देख के उसको स्पेल ना करना पड़े, उसको वैसे ही वो रीड करने आते हों. Extensive reading long text usually for the one's own pleasure. This is a fluency activity mainly involving global understanding. तो इसके जो मेन पॉइंट्स है एक्सटेंसिव रीडिंग के कि ये लॉन्गर टेक्स्ट के लिए होता है और मोस्टली इन्जॉय करने के लिए होता है. दिस इज़ अ फ्लुएंसी एक्टिविटी मेनली इन्वॉल्विंग ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. इसके अंदर क्या है कि इस एक्टिविटी जो है मोस्टली जो ग्लोबल मेन आइडिया है वो अंडरस्टैंड करने के लिए है. ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग. Objectives of extensive reading. The objectives of extensive readings are: number 1, to develop the habit of self-study in student. सबसे बड़ी जो उनसे इसकी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टूडेंट खुद से उसको पढ़ना शुरू कर दें इंडिपेंडेंटली. सेकेंड इज़ इन डेवलप द टेस्ट ऑफ रीडिंग इन स्टूडेंट्स को रीडिंग का इंजॉय करें, उसकी मतलब
इंटरेस्ट डेवलप करें रीडिंग के अंदर। नंबर 3, टू एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द गिवन पैसेज एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि स्टूडेंट्स उसको कोई भी उनके पास पैसेज आता है तो उसको देख के उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नंबर 4, टू इंक्रीज़ द पैसिव वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट्स की वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी इससे। टू डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ख़ुद से रीड कर रहे होंगे और उसको मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। नंबर 6 इज़ टू रीड फॉर द प्लेयर एंड रिक्रिएशन, जो उसका 6 पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो रीडर है वो उसको इसलिए रीड करेगा ताकि वो उसको एंजॉय कर सके और रिक्रिएशन हो सके, उसकी इंजॉयमेंट होनी चाहिए। ओके, प्रोसीजर इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको अगर हमने according to the Thomas and Ward, the extract procedure to be adopted will depend upon the nature of subject matter to be read and the skill in reading already acquired by the class. अब जब ये एक्सटेंसिव रीडिंग की एक्सरसाइज देनी है क्लास के अंदर तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक कि आप किस टॉपिक पे पैसेज दे रहे हैं और सेकंड क्लास का लेवल क्या है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की। Number 1, the teacher should give a brief introduction of the topic to create interest among the students. जो टीचर है वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा क्लास को बता दे ताकि क्लास का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सेकंड, द डिफरेंट वर्ड शुड बी एक्सप्लेन बिफोर हैंड, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जितने भी हैं उनको टाइम से पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स का उस पर टाइम वेस्ट ना हो और उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। Fourth, students should be asked to read the text silently with reasonable speed. तो स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि वो साइलेंटली टेक्स्ट को रीड करें लेकिन नॉर्मल स्पीड से, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत स्लो भी नहीं। 4, comprehension question should be asked after the student have finished silent reading. क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे एक पैसेज दिया जाता है तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो उसी टेक्स्ट के मतलब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस टेक्स्ट में ये था या नहीं था, क्या किस ईयर में क्या काम हुआ है, तो वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं ताकि हमें पता चल जाए स्टूडेंट्स को कितनी समझ आई और कितना उन्होंने रीड किया है। However, the question should never concern the fine details of the text. They should only test the comprehension level on a wider scale. डिटेल में लाइक बहुत छोटी वाली डिटेल्स नहीं पूछनी, सिर्फ ओवरऑल क्वेश्चंस पूछने हैं जो हो उनके थीम्स के बारे में, सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में, टॉपिक के बारे में, ताकि सिर्फ ये गेस किया जा सके कि स्टूडेंट को या रीडर को बेसिक थीम या आइडिया की समझ आ गई है या नहीं आई। Fifth, when the student have finished reading all the units, the students can be asked narrate the gist of their own words. जब स्टूडेंट सारा खुद पढ़ लें तो उनसे कहा जाए कि जो समझ आई है वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। Advantages of extensive reading, इसके क्या फ़ायदे हैं? Extensive reading has the following advantages. Number 1, it helps widen the vocabulary of the students. एक तो इससे स्टूडेंट्स की vocabulary बढ़ती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे होते हैं कम टाइम के अंदर। नंबर 2 है, it keeps the whole class active and busy. इससे ये होता है कि पूरी क्लास जो सी है वो इसमें एक्टिव भी रहती है और बिज़ी भी रहती है क्योंकि हर कोई अपना पैसेज पढ़ रहा होता है। Number 3, it prepares the student for intensive reading, so students are encouraged for library reading. इससे क्या होता है कि स्टूडेंट इससे इंटेंसिव रीडिंग के लिए तैयार होते हैं और स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में भी जाएंगे तो उनको हैबिट होगी खुद से बैठ के पढ़ने की। It inculcates the habit of self study in the student. जब स्टूडेंट्स खुद से बैठ के अकेले में रीड करेंगे विद देयर ओन स्पीड, बहुत स्लो भी नहीं बहुत फास्ट भी नहीं, तो इससे स्टूडेंट्स को रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। द एडवांटेज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर मैनी बट अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज डिफिकल्ट इन इंडियन स्कूल्स वेयर द much thought is not paid to this aspect. The lesson plan should be suitably contained present from the extensive reading.
तो ये मतलब एक इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इंडियन मतलब एशियन स्कूल्स के अंदर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, और जो लेसन प्लान होते हैं उसके अंदर भी एक्सटेंसिव रीडिंग इंक्लूड नहीं किया जाता। इस वजह से स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं होती। ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग का कंपैरिजन करते हैं। ओके, जो फर्स्ट वाला है पोर्शन, लाइक ये है इंटेंसिव रीडिंग और ये है एक्सटेंसिव रीडिंग। इट कंसंट्रेट अपॉन द लैंग्वेज एस्पेक्ट्स। तो इसके अंदर जब हमने सब सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, इन सब चीज़ों को कंसीडर करना है तो उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी। इट कॉन्सनट्रेट अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, क्या पूरे टेक्स्ट के अंदर बताया जा रहा है या क्या समझाया जा रहा है, दैट इज़ ऑल मैटर्स। इसके बाद है द एम इज़ टू मेक अ केयरफुल एंड माइन्यूट स्टडी ऑफ व्हाट इज़ रेड। जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत डिटेल में और केयरफुली पढ़ा जा रहा है। द एम इज़ टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ रेड, सिर्फ जो मेन मीनिंग है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है एक्सटेंसिव रीडिंग में। नंबर थर्ड है वर्ड्स, फ्रेज एंड एक्सप्रेशंस आर स्टडीड इन डिटेल। अब लैंग्वेज को स्टडी करें, जो भी वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उन सबको स्टडी किया जा रहा है इसमें। थर्ड में एक्सटेंसिव रीडिंग में वर्ड्स, फ्रेजेज एंड एक्सप्रेशंस आर नॉट स्टडीड इन डिटेल, उनको डिटेल में नहीं पढ़ा जा रहा, सिर्फ उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जा रहा है। रीडिंग बाय द पीपल इज़ लाउड एंड कंट्रोल्ड बाय टीचर। स्टूडेंट जो सा है वो ऊंचा पढ़ रहे हैं और टीचर उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि जहाँ मिस्टेक हो रही है, जहाँ स्पीड स्लो या ज़्यादा हो रही है वो बता रही है। रीडिंग बाय द पीपल इज़ साइलेंट एंड इंडिपेंडेंट, खुद से पढ़ रहे हैं और इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं। Fifth point, in intensive reading, and new words and phrases occurring in the book passes into pupils' active vocabulary. जो भी नए फ्रेज या वर्ड आते हैं वो स्टूडेंट्स की न्यू वोकेबलरी में आ जाते हैं। न्यू फ्रेज और फिफ्थ पॉइंट इन एक्सटेंसिव में है न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकरिंग इन द बुक पासिस इनटू पीपल्स पैसिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी में है तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। पैसिव में है तो इट इज़ लाइक सम किसी जगह रीड किया हुआ है लेकिन उसकी सेंस क्लियर नहीं है। सिक्स्थ इज़ इट रिक्वायर्स इंटेंसिव टीचिंग। टीचिंग की बहुत इंटेंसिव ज़रूरत होती है, टीचर को बहुत डिटेल में जाके पढ़ाना पड़ता है। Six is no detailed teaching is required. Then as like seven, the teacher play an active role. टीचर को एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि उसने सब मीनिंग, सब चीज़ें डिटेल में समझानी होती हैं। एंड द सेवन्थ पॉइंट इज़ टीचर्स रोल इज़ डिड्यूस ऑफ दैट ऑफ अ सुपरवाइज़र। टीचर का रोल सिर्फ एक सुपरवाइज़र का रह जाता है। ओके, यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर लिया है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग का भी। That's all.